अस्सलाम वालेकुम जी। लव बर्ड्स के शौक़ में मैंने क्या खोया है और क्या पाया है। मेरा पहला साल जो है ना, वो तकरीबन उसका तीसरा क्लच जो है वो अभी भी करीब है। और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसमें कितना लगाया और मैंने इसमें से क्या क्या मसलन हासिल किया। मसलन ये कैसा शौक़ है और क्या आपको मसलन इसके में पे बैक क्या क्या करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इससे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप कोई भी कारोबार करते हैं तो सबसे पहले आप पहला साल आपका इन्वेस्टमेंट का ही होता है। आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, उसमें से आपको मुनाफा जो है वो दूसरे साल तीसरे साल आना शुरू होता है। तो अगर आप पहले साल में अगर अपनी लगाई हुई कॉस्ट जो होती है उसको आप रिकवर कर लेते हैं तो इट मीन्स कि आपने बहुत कुछ गेन किया है। मैंने तकरीबन आलमोस्ट 35,000 रुपये इस शौक़ पे लगाया था पहले साल में। 35,000 इस तरह के मैंने 16 चिक्स लिए थे और तकरीबन उसके ऊपर मेरा 5 का 20,000 ख़र्चा आ गया था उनको मसलन लेने में। तो तकरीबन 20,000 मेरा उस पर लग गया था। तकरीबन 6,000 रुपये मेरा कॉलोनी को बनाने में लग गया था और बाकी जो है वो दाना और मिक्स मिला मिलू के मेरे तकरीबन 35,000 की तकरीबन मेरी इस पर कॉस्ट आई थी। तो मेरे पास 8 पेयर थे, लेकिन क्योंकि मेरा तजर्बा नहीं था, मैं नया नया था इस शौक़ में, तो ऐसे हुआ कि मेरे 6 चिक्स मेरी अपनी ही गलती की वजह से एक्सपायर हो गए। वो ऐसे हुआ कि मैं एक पेयर लेके आया था, बाहर मार्केट से ले आया और मैंने ये गलती कर दी कि मैं मार्केट से ला के डायरेक्ट अपनी कॉलोनी में छोड़ दिया। उससे ये हुआ कि वो थोड़ा सा मसलन उनको मैंने क्वारंटाइन नहीं किया था, तो उनमें जो बीमारियां थी वो बीमारियां मेरे बर्ड्स में शिफ्ट हुई, तो वो उनको बचाते बचाते ही 6 चिक्स जो थे मेरे एक्सपायर हो गए। तो मेरे पास 5 पेयर बचे थे और 5 पेयर से अल्हम्दुलिल्लाह 2 क्लच मैं ले चुका हूँ। उन 2 क्लच में 14 चिक्स मुझे मिले हैं और तीसरा क्लच जो है ना, ये जिस तरह मैं अभी एग्स चेक कर रहा हूँ तो वो भी तकरीबन अभी पाइपलाइन में है। अब देखें इसमें सब में एग्स पड़े हैं और कुछ एग्स जो है ना वो फर्टाइल है, कुछ अनफर्टाइल है, वो मैं चेक कर रहा हूँ। तो जब आप इसी तरह कैमरे के सामने लाइट ऑन करके जब उसके सामने आप इस तरह अंडा करते हैं तो आपको उसके साथ अंदर को वेन्स नज़र आती हैं। जब वेन्स नज़र आएंगी तो इट मीन्स कि आपके अंडे फर्टाइल हैं। ये सारे अंडे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फर्टाइल हैं। जो अनफर्टाइल थे उनको मैं तोड़ देता हूँ, मैं बाहर फेंक देता हूँ। कुछ मटकियाँ खाली भी रह जाती हैं, कुछ पेयर मसलन आपके नहीं बन पाते, लेकिन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 4 पेयर जो थे वो कन्फर्म बने हुए हैं। एक में पता नहीं वो भी मटकी उन्होंने कब्ज़ा की हुई है, मसलन उसमें वो दोनों मुझे फीमेल लगती हैं, 9-9 10-10 अंडे दे देती हैं। ये वाला जो पेयर है, तो मसलन ये है कि आप देख लें कि मैंने क्या कमाया क्या खोया। भी मैं इस तरह बताता हूँ कि 14 चिक्स मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। 10 मेरे पास जो है ना वो मसलन चिक्स जो है वो इस और दूसरे पट्ठे जो मैंने लिए थे वो वाले अभी मेरे पास टोटल हो गया 24, यानी कि 5 पेयर और उसके मुझे 14 चिक्स मिल चुके हैं 2 क्लच में, टोटल 24 हो गए। तो अगर मैं उसी एवरेज के हिसाब से 14 मैंने 2 क्लच में लिए हैं तो 2 क्लच अभी मेरे इंशाल्लाह बेटर हैं। ये वाला एक इससे पीछे और आएगा, तो 14 ही मैं अगर और मसलन इनसे चिक्स ले लेता हूँ, 14 और 14 28 चिक्स प्लस 10 मेरे ये जो ब्रीडिंग पेयर है, ब्रीडिंग जो बर्ड्स हैं, तो तकरीबन 38 हो गए। तो एक जो होता है वो पट्ठा जो होता है वो तो तकरीबन 1200 से तकरीबन 1300 का मसलन वो उसका होता है। और इसी तरह जो ब्रीडिंग पेयर होता है उसकी थोड़ी सी ज़्यादा मसलन वो तकरीबन 3,000 तक होता है। तो अब अंदाज़ा लगा लें कि मैंने पहले साल में जितना लगाया था उससे अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत मेरा प्रॉफिट ही है। अब आप देखें कि अगले साल जाके ना तो मुझे कॉलोनी बनाने की कॉस्ट आएगी, ना मुझे चिक्स ब्रीडिंग पेयर लेने की कॉस्ट आएगी। तो बाकी ये खुराक जो होती है ये आपने लेनी होती है, पूरा साल इस्तेमाल करनी होती है। ये देखें इसमें सूरजमुखी के बीज होते हैं, वाइट चीना होता है और सुर्ख कंगनी होती है। ये बर्ड्स बड़े शौक़ से खाते हैं। नेचुरल खुराक दें, मैं नेचुरल खुराक ही देता हूँ और इसको ही मैं प्रेफर करता हूँ नेचुरल तरीके से पालें, क्योंकि यही परिंदे जब जंगलों में रहते हैं तो साफ ज़ाहिर है फिर ये यही चीज़ें ही खाते हैं। ना इनको कोई इलाज करने के लिए आप कोई टीके लगवाते हैं, ना कोई इनको विटामिन्स देते हैं। अलबत्ता इनको नेचुरल खुराक दें, जिस तरह मैं ये खुराक तो देता ही देता हूँ, साथ पालक दे दी,
इनको बाकी चीज़ें सॉफ्ट फूड भी आप दे सकते हैं, लेकिन यह है कि ज़्यादा तजर्बे करने की ज़रूरत नहीं होती। ये देखें, ये पट्ठे जो है ना वो जो होते हैं वो मैंने दे रख दिए। उसके ऊपर जो दूसरी होती है सरसों के होते हैं वो मैंने रख दिए, पालक रख देता हूँ। इस तरह की चीज़ें ये बड़े शौक़ से खाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन हर चीज़ होती है। तो थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।